अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं अपनी नई प्रॉपर्टी की तरफ, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जिस स्टूडेंट्स ने मेरा जो लेक्चर सुना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो बआसानी मेरा ये मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर सुन लेगा, और जिन्होंने नहीं देखा मेरा एडिशन वाला, वो पहले वो देख लें ताकि उनको बआसानी ये लेक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाए। उन लोगों के लिए बहुत इजी है जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर सुना है। चलें स्टूडेंट, हम चलते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी की तरफ, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसका आंसर क्या आएगा? सी। अब हमने किया, इनमें मल्टीप्लिकेशन किया और इसका आंसर क्या आया? एक रियल नंबर निकलकर हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 3। ए क्या है? 3, और बी क्या है आपके पास? 4। 3 4 12। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है 12, ये हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है, और ये प्रॉपर्टी पूरी क्या कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैंने पहले ही भी बता दिया था कि वो प्रॉपर्टी जिसकी अरेंजमेंट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रियल नंबर निकलेगा। अरेंजमेंट चेंज करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी इस इक्वल टू, इनकी अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं बी मल्टीप्लाई बाय ए। हमने इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है, लेकिन आंसर सेम निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4 ए का, और बी का मैं लिख देता हूँ 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3, इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है मैंने, मल्टीप्लाई 3/4। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 2 6 और 4 3 12 इज इक्वल टू, अब क्या होगा? 2 3 6 और 3 4 12। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा? मैं यहाँ कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। 6 1 6 और 6 2 12, 1/2। यहाँ पे देखें 6 1 6, 6 2 12, 1/2। अब दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करती है कि ये प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और आंसर इनका सेम के सेम आपके पास आ रहा है। इन प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम 3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था, उसी तरह से करेंगे कि हमने
ए और बी को हमने अंदर रखा और सी को हमने बाहर कर दिया। अब इसमें भी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। हमने क्या सी को बाहर रखा था, अब हमने ए को बाहर रखा इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इनकी वैल्यू लिख दी। हमने ए की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 2, बी की वैल्यू लिख दी 3 और सी की वैल्यू लिख दी 4। ओके, इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी कर दिया मैंने, ए की वैल्यू लिख दी 2, बी की वैल्यू लिख दी मैंने 3 और सी की वैल्यू लिख दी मैंने 4। ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट क्या चेंज हुई है, ब्रैकेट चेंज हुए हैं। ठीक है, इनकी ब्रैकेट के अरेंजमेंट मैंने चेंज की है और इसमें 3 नंबर्स यूज़ होते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये है 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 और यहाँ पे देखिएगा 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कि हमने इनकी अरेंजमेंट भी चेंज की, इनकी ब्रैकेट की अरेंजमेंट भी चेंज की, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे मैंने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया था, उसका आंसर कुछ भी मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर जिससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे उसका आंसर बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी वही है। ए से हमने मल्टीप्लाई कराया कुछ भी तो उसका आंसर ए ही रहेगा। अब क्या स्टूडेंट्स क्या मल्टीप्लाई कराएंगे इससे कि उसका आंसर सेम ही रहेगा? सिंपली उसका आंसर क्या है, 1। आपको याद होगा मैंने एडिटिव के अंदर इधर 0 लगाया था, जब उसको a + 0 से करवाया था उसका आंसर a आया था। ये आपको याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसके अंदर हम 0 यूज़ करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ए क्या है 6 है और 1 हमने ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 6 आएगा। समझ में आया आपके स्टूडेंट्स? उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपनी न्यू प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन्वर्स से क्या मीनिंग है, उल्टा। जो भी हम इसकी नंबर ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, उसका उल्टा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ a। आपको पता है कि अगर कोई नंबर यहाँ इसके नीचे क्या होता है, वो 1 होता है। अंडरस्टूड बात है। हम इसका उल्टा लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/a। ठीक है, अब उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, ठीक है, a से a कैंसिल, अब सब चीज़ें 1 हो गई हैं। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया, इसके पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स, एडिटिव इन्वर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसका आंसर 0 आएगा। ये आपको याद रखना है कि उसका आंसर क्या था, 0 था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर आपके पास 1 आएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं 1/a। ठीक है, 1/a। अब इसका उल्टा क्या होगा आपके पास, a/1। ठीक है, अब यहाँ से भी इसको कैंसिल कीजिए, इसका भी आंसर आपके पास 1 आएगा। ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास आ गया। अब इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 ले लिया, ठीक है, 3 नंबर है।
अब इसके नीचे क्या है आपके पास, कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा 1/3। इसका उल्टा क्या हो गया आपके पास 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, और उसका मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आपके पास आंसर 1 निकल कर आएगा। एडिटिव इन्वर्स के अंदर आपके पास आंसर 0 निकल के आएगा। अगर आपको एडिटिव इन्वर्स आपने नहीं समझा तो मेरी पुरानी लेक्चर आप ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। मैंने हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से और सिंप्लीफाई करके समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे, आप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें हम पहले ओवर एडिशन देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने लिया ए प्लस सी, ठीक है। इनके अंदर 3 वैल्यू हमने ली थी, ठीक है। उसका आंसर कैसे आया कि अब आपके पास ए को हमने बी से मल्टीप्लाई कराया, आपके पास क्या आ गया ए बी, बीच में साइन क्या आता है प्लस, तो प्लस आया आपके पास। फिर ए को हमने सी से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आंसर क्या आ गया ए सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन क्यों कहलाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। इसी तरह से हमने क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन हमें लेना है, तो हमने क्या सिंपली वही वैल्यू हमने दोबारा ली, ए बी माइनस सी, प्लस की जगह हमने माइनस लिया, हमने इसको मल्टीप्लाई कराया ए बी, तो हमारे पास आंसर क्या आया ए बी, और माइनस का साइन था तो हमने माइनस लिखा, और ए को हमने सी से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आपके पास क्या आ गया ए सी। तो हमारे पास क्या आ गया ये ए बी माइनस ए सी। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप बता दीजिएगा। मैं आपकी डिफ़िकल्टी को जितनी जल्दी हो सके आपकी वो डिफ़िकल्टी को दूर कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करवाऊँगा। ओके स्टूडेंट, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।